हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्विजिट्स एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग फ्रॉम यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स, बीबीए, एमबीए, एमकॉम, सीए एंड सीए स्टूडेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मीटिंग। मीटिंग क्या होता है। कंपनीज एक्ट में बच्चे कहीं पर भी नहीं डिफाइंड है व्हाट इज़ मीटिंग। तो अगर हम जनरल मीनिंग में देखें मीटिंग क्या होता है। मीटिंग मीन्स कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 persons टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस फॉर लॉफुल पर्पसेस। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जब इकट्ठे होते हैं बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मैटर डिस्कशन करने के लिए और जो लॉफुल आपका होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड मीटिंग। और अगर सिंपल वे में देखें, गैदरिंग हो रही है 2 और मोर पर्सनस की, किस पर्पज़ के लिए, फॉर मेकिंग डिसीजन, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए, और फॉर डिस्कसिंग द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को डिस्कस करने के लिए, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ मीटिंग। अब वैलिड मीटिंग के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एसेंशियल्स हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ प्रॉपर अथॉरिटी, नोटिस, कोरम, चेयरमैन एंड मिनट्स। तो 1 by 1 करके हम देखेंगे इन्हें। तो फर्स्ट हमारा है बच्चे प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी किसके पास है, किसके पास पावर है कि वो मीटिंग को कॉल करें, दैट इज़ प्रॉपर अथॉरिटी। तो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे हैव द प्रॉपर अथॉरिटी टू कंडक्ट और टू कॉल और टू कन्वीन अ मीटिंग। उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी एक मीटिंग बुलानी पड़ती है जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स बोलते हैं, और उसमें उन्हें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है टू कॉल द जनरल मीटिंग। इट मीन्स एक सिंगल डायरेक्टर के पास पावर नहीं है कि वो मीटिंग को कॉल कर सके। पावर हमारी किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। कुछ केसेस में हमारे ट्रिब्यूनल और शेयर होल्डर्स के पास भी पावर आ जाती है। दे में कन्वीन अ मीटिंग कब, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, अगर उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलाई है, या फिर उन्हें रिक्वेस्ट की जा रही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर दीजिए, बट उन्होंने नहीं करी है टाइम ड्यूरेशन में, जो टाइम ड्यूरेशन उनको दिया जाता है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल और शेयर होल्डर्स जो हैं दे में कन्वीन अ मीटिंग अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे 4 पॉइंट हैं हमारे। फर्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास प्रॉपर अथॉरिटी है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, जिसके लिए उन्हें अपनी मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और उसमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा टू कॉल अ जनरल मीटिंग के लिए। सिंगल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कोई पावर नहीं है कि वो कॉल कर सके मीटिंग, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफ़ॉल्ट करते हैं मीटिंग को कंडक्ट करने में तो ट्रिब्यूनल और शेयर होल्डर दे में कन्वीन अ मीटिंग। 4 पॉइंट्स हैं, माइंड में बार बार रिपीट कीजिए, हो जाएगा सेट। देन है हमारा बच्चे सेकंड नोटिस। नोटिस थोड़ा सा लेंदी है, तो यहाँ पर पॉइंट्स में इसको भी बाइफिकेट कर दिया है मैंने। मीनिंग, फिर करेंगे कंटेंट, नोटिस में क्या क्या आपको बताना है, लेंथ, किस किस को नोटिस देना है, टू हूम, कौन कौन सी रिपोर्ट्स अटैच करनी है और कैसे देना है, मोड क्या होना चाहिए नोटिस का। मीनिंग, कंटेंट, लेंथ, टू हूम, कौन सी रिपोर्ट्स अटैच करनी है एंड मोड। चलिए देखते हैं 1 by 1 करके। तो नोटिस का मीनिंग क्या होता है। नोटिस एक कम्युनिकेशन है, उन सबको भेजना, कम्युनिकेट करना जिनके पास राइट है मीटिंग को अटेंड करने का। तो उस नोटिस में आपको क्या क्या देना है, रिगार्डिंग द डेट, टाइम, प्लेस और एजेंडा ऑफ द मीटिंग, उसको हम बोलते हैं नोटिस। तो नोटिस क्या है बच्चे, कम्युनिकेशन टू ऑल दोज, कम्युनिकेट करना है आपको, हु आर एंटाइटल्ड टू अटेंड द मीटिंग, जो मीटिंग अटेंड करेंगे, किसके रिगार्डिंग देना है, और कि डेट क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है और एजेंडा क्या है मीटिंग का। इट इज़ नोन एज नोटिस ऑफ द मीटिंग। नेक्स्ट था हमारा कंटेंट। नोटिस में क्या क्या हमें कंटेंट प्रोवाइड करना है, डेट प्रोवाइड करनी है मीटिंग की, किस दिन मीटिंग होगी, टाइम प्रोवाइड करना है मीटिंग का, प्लेस ऑफ मीटिंग बताना है, इस प्लेस पर मीटिंग होगी, और एजेंडा बताना है कि कौन सा बिजनेस आप डिस्कस करने वाले हैं। एजेंडा का थोड़ा सा मैंने और लिखा है, एजेंडा मतलब ये एक तरह की गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह के बिजनेस मैटर्स जो है मीटिंग में डिस्कस होने वाले हैं, ताकि एक शेयर होल्डर को
या मेंबर को पता लग जाए कि कौन से मैटर्स डिस्कस होने वाले हैं, क्योंकि उसको वोट करना है वहाँ पर, ठीक है। और आपको जो है वहाँ पर एजेंडा में जब आप नोटिस भेजेंगे तो ये बताना है कि जो भी आइटम्स हैं उनका ऑर्डर क्या रहेगा, कौन से आइटम्स को पहले डिस्कस किया जाएगा और कौन से आइटम्स को बाद में डिस्कस किया जाएगा, वो सीक्वेंस भी बताना है आपको एजेंडा में, ठीक है। और सीक्वेंस जो है चेंज नहीं कर सकते हैं आप जब तक कि सभी मेंबर्स एग्री नहीं कर लेते हैं। आपका एजेंडा क्लियर एंड कंप्लीट होना चाहिए। सीक्वेंस बताना है कि ये पहले ये वाले आइटम्स होंगे। जनरली जो रेगुलर नेचर के आइटम्स होते हैं उनको पहले रखते हैं, और जिन नेचर ऑफ आइटम्स में डिबेट होने वाली है उनको जनरली बाद में रखते हैं। और ये सीक्वेंस चेंज अलाउड नहीं है, और चेंज करना है तो पहले सभी मेंबर्स का कंसेंट चाहिए। तो एजेंडा जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है किस तरह के बिजनेस मैटर्स जो हैं डिस्कस होने वाले हैं, क्या वो जनरल पर्पस के बिजनेस हैं, स्पेशल पर्पस के बिजनेस है, वो सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर स्पेशल बिजनेस अगर आप डिस्कस करने वाले हैं तो उसके साथ बच्चे एक रिपोर्ट अटैच होती है, स्टेटमेंट अटैच होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर स्पेशल बिजनेस आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपको नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करनी पड़ेगी। तो कंटेंट में क्या है, डेट बताना है, टाइम बताना है, प्लेस बताना है मीटिंग का, और एजेंडा बताना है कि कौन से मैटर्स डिस्कस होने वाले हैं, और उनका ऑर्डर बताना है कि इस ऑर्डर में डिस्कस होंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंटेंट के बाद, दैट इज़ टू हुम, नोटिस किसको सर्व करना है, ठीक है। तो इसमें है एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड पर्सन, किसी पर्सन की डेथ हो गई तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपको नोटिस भेजना है। ऑफिशियल रिसीवर ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो उसका ऑफिशियल असाइनी जो होता है या रिसीवर होता है उसको नोटिस भेजना है। एवरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, every member, every auditor, every director, legal representative of deceased person, official receiver of insolvent person। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कब नोटिस भेजना है, अगर किसी मीटिंग में कोई ऐसा मैटर डिस्कस हो रहा है जिसकी वजह से उनके राइट्स इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से उनके पास पावर आ जाती है वोट करने की, तो उस केस में आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी नोटिस सेंड करना है, ठीक है, जहाँ पर उनके पास राइट टू वोट है, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नोटिस भेजेंगे तो डेलिब्रेट ओमिशन नहीं होना चाहिए, जानकर आपको नहीं छोड़ना है किसी भी सिंगल पर्सन को, अदरवाइज आपकी मीटिंग जो है वो इनवैलिड हो जाएगी, क्लियर। लेकिन अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ है कि बाय मिस्टेक किसी को नोटिस रह गया है तो आपकी मीटिंग जो है इनवैलिडेट नहीं होगी। तो डेलिब्रेट ओमिशन है तो मीटिंग विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड, एक्सीडेंटल ओमिशन है तो मीटिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। किस किस को भेजना था, मेंबर, डायरेक्टर, ऑडिटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल असाइनी। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तब भेजना है जब उनके पास राइट है वोट करने का उस पर्टिकुलर मीटिंग में, उनसे रिलेटेड कोई मैटर डिस्कस हो रहा है जिसकी वजह से उनके राइट्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है बच्चे लेंथ ऑफ नोटिस। नोटिस जो है रिटर्न नोटिस होना चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट 21 डेज़ का आपको नोटिस देना है बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। अब जब हम ये 21 डेज़ कैलकुलेट करेंगे तो जिस दिन मैंने नोटिस इशू करा है, मैंने नहीं, कंपनी ने नोटिस इशू करा है और जिस डेट को आपकी मीटिंग है, उन दोनों के बीच का जो वो गैप है ना, वो 21 डेज़ का होना चाहिए। तो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग जो है वो हम एक्सक्लूड करेंगे, और बीच में जो गैप है वो क्लियर 21 डेज़ का गैप होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं शॉर्टर डेज़ का नोटिस हो, ठीक है, देखिए 21 डेज़ मतलब ये नहीं है कि 21 ही होने चाहिए, आप ज़्यादा रखना चाहते हो रख सकते हो, 21 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट उससे कम नहीं हो सकते, एटलीस्ट वर्ड है। लेकिन हाँ, अगर शॉर्टर रखना है तो आपको 95% मेंबर्स का कंसेंट चाहिए इन राइटिंग में, वो भी या तो ड्यूरिंग द मीटिंग उनसे कंसेंट ले लो या बिफोर द मीटिंग आप इन राइटिंग में कंसेंट ले लो कि शॉर्टर डेज़ का 14 डेज़ का अगर आपको नोटिस भेजना है तो, ठीक है। और जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है वहाँ पर शेयर होल्डर्स 95% शेयर होल्डर्स कंसेंट देंगे, जो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है वहाँ पे मेंबर्स कंसेंट देंगे जिनके पास राइट टू वोट है। और सेक्शन 8 की जो हमारी कंपनीज़ हैं, जब वो हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में पढ़ा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके पास है 21 डेज़ नहीं देखने इनको, इनके पास है 14 डेज़ का नोटिस
ये दे सकते हैं। 21 डेज़ इनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो रिटर्न होना चाहिए, 21 डेज़ का क्लियर नोटिस होना चाहिए। 21 डेज़ जब कैलकुलेट करेंगे तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड करना है, उसके बीच का गैप 21 दिन का होना चाहिए। शॉर्टर करना है तो 95% का जाके कंसेंट ले लो, बस राइटिंग में ले लो उनसे। और सेक्शन 8 की कंपनीज जो हैं उनके लिए 14 डेज़ का नोटिस है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन कौन सी रिपोर्ट्स अटैच करनी है अब नोटिस के साथ शेयर होल्डर को जब आप नोटिस भेजेंगे। तो यहाँ पर मेन है 3 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, वो ऑडिटेड जो ऑडिटर ने ऑडिट करी है वो, ऑडिटर की रिपोर्ट, उसके साथ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, और अगर आपका स्पेशल बिजनेस डिस्कस हो रहा है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो अटैच करनी है, ठीक है। तो ये हैं 4 रिपोर्ट जो आपको नोटिस के साथ अटैच करके शेयर होल्डर को सेंड करनी है। अब आता है नेक्स्ट मोड, कैसे आप नोटिस सर्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वे में भी कर सकते हैं और बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, और आजकल तो आपको पता ही है डिजिटल एरा चल रहा है हमारा। तो ईमेल जो उन्होंने आपको प्रोवाइड करी है, अपनी ईमेल एड्रेस जो दिए हैं उस ईमेल पर आप नोटिस अटैच कर दीजिए और मेल कर दीजिए। बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, पर्सनली हो गए ये एक मेंबर को, लेकिन आप बाय एडवर्टाइजमेंट भी नोटिस जो है वो सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नोटिस आपको कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा, और अगर ज्वाइंट होल्डर्स हैं तो जिस शेयर होल्डर का नेम फर्स्ट है ऑर्डर में उसको आप सर्व कर दीजिए, नोटिस सेंड कर दीजिए, वो सफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब ईमेल के थ्रू, बाय पोस्ट और बाय एडवर्टाइजमेंट। नोटिस जो है वेबसाइट पर भी प्लेस करना है। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैं तो जिसका नेम फर्स्ट शेयर होल्डर है उसको आप नोटिस सर्व कर दीजिए, सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं रिलेटेड टू नोटिस से हमारे पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। मीनिंग क्या था, कम्युनिकेशन करना, ठीक है, जिस जिसके पास राइट है मीटिंग को अटेंड करने का बता दीजिए, मीटिंग हो रही है, ये डेट है, ये टाइम है, ये प्लेस है, ये एजेंडा है। कंटेंट क्या था बच्चे, कंटेंट में डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में अटैच कर देंगे। लेंथ 21 दिन का गैप होना चाहिए, जिस दिन नोटिस इशू है और जिस दिन मीटिंग हो रही है गैप 21 दिन का होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टर रखना है तो 95% का एग्रीमेंट ले लो, राइटिंग में कंसेंट ले लो। सेक्शन 8 कंपनीज है उनके लिए 14 डेज़ का, ठीक है, रिटर्न में होना चाहिए नोटिस। और किस किस को भेजना था जल्दी बताओ, किस किस को भेजना था। मेंबर को, ऑडिटर, एवरी डायरेक्टर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है, और ऑफिशियल असाइनी को। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कब भेजना था, जब उनके राइट्स अफेक्ट हो रहे थे, ठीक है। डेलिब्रेट ओमिशन है तो इनवैलिड हो जाएगी, और एक्सीडेंटल ओमिशन है तो वैलिड मानी जाएगी। कौन कौन सी रिपोर्ट अटैच करनी थी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक। मोड क्या था, इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल या पोस्ट या फिर एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट पे भी अपलोड करनी है। और अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर्स है तो जिसका नेम फर्स्ट है लिस्ट में उसको आप नोटिस जो है सेंड कर दीजिए। तो ये हमारा जो था अबाउट द नोटिस था, ठीक है। सो दिस वाज द पार्ट 1 बच्चे, पिक्चर अभी बाकी है। पार्ट 2 जो है हमारे जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, चेयरमैन, कोरम, मिनट्स, वो मैं आपके साथ पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी। आई होप आपको जो आज हमने डिस्कस करा है क्लियर होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ और आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।